हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2023। अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए? क्या आपने जब फॉर्म फिल किया था उस टाइम पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच किया था या नहीं किया था? तो उस समय तो सिर्फ ये जानकारी मांगी गई थी कि क्या 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, यस करना था उसमें। क्या 2 साल का कोई ट्रेड क्वालिफिकेशन है आपका, कोई कोर्स किया है आपने उससे संबंधित, यस नो ही करना था। अब आपने यस कर दिया, उसमें क्लिक कर दिया, एडमिट कार्ड आपका आ गया, आपने एग्जाम दे दिया, फिजिकल हो गया, तो उससे पहले एग्जाम हो गया सॉरी। अब ये देखिए, कुक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, क्या कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं कैंडिडेट्स? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको पता है, बेहतर आप जानते हैं, इवन फोर्स के लोग जो है वो आपसे और हमारे से बेहतर जानते हैं कि ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनता है। लेकिन उसकी भाषा और उसमें जो डिटेल है वो तो कम से कम प्रोफेशनल होना चाहिए, ताकि जो सामने बैठा हुआ है उसको बिल्कुल ही वो ये ना लगे कि ये तो बिल्कुल ही फर्जी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब सब कुछ ठीक है, यहाँ पर जो सील और सिग्नेचर करवाया है वो भी ठीक है, जीएसटी क्रमांक भी लिखा है, लेकिन जो गलती करी है वो क्या है? यहाँ कुक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ वर्क यहाँ लिखा है, ठीक है चलेगा यहाँ भी, लेकिन यह प्रमाणित किया जाता है कि ये नाम आ गया, तो पिता का नाम, हमारे ढाबा पर 2 वर्ष कार्य किया है और इनको 80% कार्य करने का भली भांति अनुभव। 80% ही क्यों, इस पर अधिकारी साहब वहां जो बैठे हैं सामने वो कहेंगे भाई इसमें 100% क्यों नहीं है, आपको 80% ही क्यों है? कोई भी आपको, आपसे किसी ने काम लिया है, 2 साल तक आपने कहीं काम किया और वो ये कह रहे हैं कि ये हम तो इनके काम को 80% ही संतुष्टि है या ये 80% ही जानते हैं, तो 80% ही क्यों, 100% जानिए ना। कि जब खुद से ही लिखना है तो पूरा कीजिए उसको। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अब टाइप करवाया है मेट्रो, तो टाइप भी किसी अच्छे कंप्यूटर जानने वाले से करवाएं कि वो उसमें कम से कम इस तरह की त्रुटियां तो ना करे। ये ढाबा का नाम हो गया, प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, अब जारी करने की तिथि नहीं, कार्य करने की तिथि, कब से कब तक कार्य अवधि है, वो कार्य करने की तिथि नहीं है, जारी करने की तिथि जो है वो तो इसमें कहीं है ही नहीं। अब 2020 से 2022, तो 2020 से 2022, तो वहां पर ऑब्जेक्शन इस पे लगा दिया जाए कि भाई हम तो इसको दिसंबर 31 2020 से 1 जनवरी 2022 मानते हैं। तो क्या 2 साल हुए पूरे? तो 2 साल डेट टू डेट होना चाहिए, ये आपको बार बार वीडियो में बता रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। डेट टू डेट 2 साल, और पूरा पूरा 2 साल नहीं करना। देखिए, बीएसएफ भर्ती में या एसएसबी में पहले भी सर्टिफिकेट में कैंडिडेट्स बाहर होते रहे हैं। हालांकि बीएसएफ में 2023 की भर्ती से सर्टिफिकेट की बाध्यता जो है वो हटा दी गई और जगह एनएसपीएफ लागू कर दिया गया। तो सर्टिफिकेट में कहां बाहर होते हैं? इन्हीं सब छोटी छोटी चीजों में बाहर होते हैं। अब आपको प्रॉपर लैंग्वेज वाला सर्टिफिकेट भी आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए, ये पूरा फॉर्म वगैरह सब कुछ ठीक है, यहाँ पर पूरा डिटेल ऊपर दिया, डिटेल हमें हाइड करना पड़ेगा। जो भी आप शेयर करते हैं वो ऐसा नहीं कि हम सार्वजनिक कर देंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट मिस्टर सन ऑफ, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ कोई जरूरत नहीं है, वीपीओ डिस्ट्रिक्ट स्टेट वाज एन एम्प्लॉई आवर ऑफिस, ही वर्क्स एज अ स्वीपर एंड गार्डिंग फ्रॉम इतना टू इतना। 6/3/2018 से 6/3/2021। तो कई बार तो क्या होता है कि अफसर जो है वहां पर सामने मजाक के लहजे में पूछ लेते हैं कि भाई सिर्फ क्या फोर्स का भर्ती देखने के लिए ही ये होटल पे काम किया था, कि 18 और 2 20 में ही हो जाता वो तो 2 साल तो देखिए ये डेट जो है, दूसरा इशू डेट का ध्यान रखना है। अब कोई भी काम करेगा तो वो पूरा महीना होने से पहले कर्मचारी जो है वो छोड़ता नहीं है, जनरली ज्वाइन तो कभी भी बीच में कर लेता है। हम टेक्निकल पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जिनमें आप कॉमन मिस्टेक कर देते हैं और वहां पर आप बाहर हो जाएंगे, बाहर हो गए, सारी मेहनत आपकी बेकार होगी। तो ये जो है ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि 6 मार्च 2018 को ज्वाइन किया,
6 मार्च 2021 को आपने छोड़ दिया, अब उसके बाद आप क्या करते हैं? या 6 मार्च को ही क्यों छोड़ा? 6 दिन का क्या आपको वेतन दिया? आप छोड़ते तो 31 मार्च को छोड़ते ना। कभी भी कोई कर्मचारी कहीं कहेगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में कि मैं काम छोड़ूंगा, तो 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले वो बताएगा, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं वो भी दूसरा कर्मचारी ले आए उसकी जगह। तो ये ध्यान रखना है। अब कुछ हमारे साथी क्या है कि इस तरह का जो प्रिंटेड है वो उसमें फिल कर रहे हैं। तो यदि ऐसा भी फिल करते हैं तो ठीक है, रेस्टोरेंट सील, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, यदि वो फोन करे तो कम से कम आपके बारे में वो बता तो सके। हालांकि फोन जनरली नहीं किया जाता है, किसी डाउट होने की स्थिति में कर लिया जाता है, या आपसे फोन नंबर मांग के कर लिया जाता है। कार्यालय, तो जो भी ढाबा है कि श्याम ढाबा, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। अब उसका FSSAI नंबर जरूर होगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ढाबा, रेस्टोरेंट, इनका जहां भी मतलब कुकिंग का काम होता है, फूड से रिलेटेड काम होता है, उनका वो नंबर जरूर होगा, वो उस पर होना चाहिए। वो नहीं है तो कोई लाइसेंस नंबर होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। क्रमांक, उनके कार्यालय का क्रमांक होता है, इसमें 1 2 3 5 कुछ भी हो सकता है। ये प्रमाणित किया जाता है कि अब मिस्टर एक्स, पिता पति वाई, निवासी जेड, इस संस्था में दिनांक, तो ये ध्यान रखना है कि 1/8/2021 से 31/12/2022 तक काम किया है। तो ये तो पूरा 2 साल नहीं हुआ, चलिए यहाँ 20 कर देता हूं तो 2 साल पूरा हो जाए। तक कुक के पद पर काम किया है, वाटर कैरियर किया है। वाटर कैरियर जनरली जो जेन्युइन होटल वाले तो देखिए लिखते ही नहीं है, वो तो उसकी जगह किचन हेल्पर लिखते हैं, या किचन हेल्पर का पब्लिक करके वाटर कैरियर लिख देते हैं। वॉशरमैन किया है। अब आप एक छोटा ढाबा की बात करें तो उसमें वॉशरमैन कहाँ काम करेगा, वो उस चीज में आप पकड़े जाते हैं। तथा इन्हें कुक के कार्य का अच्छा अनुभव रहा है, मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये सिग्नेचर हो गया, यहाँ पर डेट आ गया। डेट क्या होगा कि ये जब तक आपने काम किया है उसके उस दिन की हो सकती है, उसके 2 दिन 5 दिन बाद की डेट हो सकती है, लेकिन उससे पहले की हो गई तो परेशानी हो जाएगी। अब ये देखिए यूनिफॉर्म में फोटो लगाया है, ये यूनिफॉर्म में कहाँ से, पहले ही फोटो लगा दिया, सिक्योरिटी का काम करते रहे होंगे इसलिए यूनिफॉर्म में लगा दिया, फोटो की इस पे कोई जरूरत नहीं होती है। वॉशरमैन क्या है, रेस्टोरेंट में वॉशरमैन का काम किया है 13/5/2019 से 18/7/2021। इस पर ऑब्जेक्शन आ जाता है कि रेस्टोरेंट में वॉशरमैन का क्या काम। हालांकि फोर्स वालों को भी ये पता है कि ये सिर्फ एक कानूनी, जो कहते हैं कि कागजी कार्रवाई है और कुछ नहीं, लेकिन वो कागजी कार्रवाई भी प्रॉपर होनी चाहिए कि आपके आसपास कोई लॉन्ड्री सर्विस हो, कोई ड्राई क्लीनर्स हो, उसका सर्टिफिकेट हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये देखिए प्रॉपर जो लैंग्वेज वाला जो सर्टिफिकेट है, जो एक स्टार होटल का सर्टिफिकेट है, वो आपको दिखा देते हैं। इसमें वही रेफरेंस नंबर, उसका यहाँ पर FSSAI या लाइसेंस नंबर, दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस्टर father's name has been working with our organization as water carrier oblique kitchen helper with effect from 1/11/2019 to 31/12/2021। अब ये एक HR डिपार्टमेंट का सेट लैंग्वेज होता है, इसमें आपको गलती नहीं मिलेगी देखने को। During the above mentioned period, we found him sincere, honest and hardworking. We considered him as an asset to the organization and wish him all the best for future career position. As per record available with us, he is a permanent resident of. We wish him all the best. ये सिग्नेचर सील ये हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के जो डाउट्स हैं वो क्लियर आपके हुए होंगे, समझ आया होगा कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कहाँ से बनेगा। कंप्यूटर वाले सर्टिफिकेट जो है उनसे बचने की कोशिश करना, क्योंकि वो क्या है कि एक ही सील से बहुत सारे लोगों को सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। बीएसएफ भर्ती 2021-22 थी, उसमें ऐसा हुआ था कुछ सेंटर्स पे
कि लाइन में लगे हुए कैंडिडेट्स जो हैं वो उसमें एक ही होटल के बहुत सारे सर्टिफिकेट एक ही दिन में आए देखने को, सबको रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं हो जाए, जेन्युइन सर्टिफिकेट पाने की कोशिश करें कि कहीं भी होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेज, पंचायत, उनसे आप कंसल्ट करें, बात करें, संपर्क करें, ताकि वहां पर यदि किसी तरह का, चलिए कल को हम मान के चलें कि बीएसएफ में जैसे वाटर विंग में वेरिफिकेशन होता है, वैसा वेरिफिकेशन तो इसमें उम्मीद नहीं करते कि हो जाए, लेकिन फिर भी यदि हो जाए तो वो पाया जाए वहां पर चीज, और वो यस कर सके कि हाँ जी हमारे यहाँ पर काम किया है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और तमाम वो कैंडिडेट्स जो एसएसबी ट्रेड्समैन में रिटर्न एग्जाम में क्वालिफाई हो गए हैं, वो अपना डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तैयार कर लें, ट्रेड की तैयारी में अच्छे से जुट जाएं। ट्रेड कोर्स हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद।